क्या आप भी कोई काम सोचकर निकलते हैं लेकिन उस काम के स्थान पर पहुंचते भूल जाते हैं? कोई बात आप किसी को बताने के लिए उसको कहते हैं मगर बताते बताते आप वो बात भी भूल जाते हैं। क्या आपको भी किसी का नाम जल्दी याद नहीं होता है? कोई काम को करते करते आप उसे भूलकर दूसरा करने लग जाते हैं। कोई चीज आपके दिमाग में तो है मगर वो मुख से बाहर नहीं आ पा रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको भूलने वाली बीमारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में इस बीमारी ने अगर किसी को घेरा है तो वो बुजुर्ग नहीं बल्कि युवा है। और अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में आपके लिए चिंता का कारण भी बन जाएगा। तो चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में समझा देते हैं और इसे मजाक या हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी, क्योंकि बात बात पर चीजें भूलना ये आपकी आदत नहीं बल्कि दिमाग पे बढ़ता प्रेशर है। दरअसल अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके दिमाग में धुंध से घिरा हुआ है। ये वो फॉग है जो आपके फेफड़े नहीं बल्कि दिमाग को गंदा कर रहा है और आपका दिमाग गार्बेज बनता जा रहा है। कभी कभार ऐसा होना तो समान है। स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण ये दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर ये समस्या बार बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि बार बार चीजों को भूलना, ध्यान न लगाना और मानसिक थकान जैसी समस्याएं कई बार ब्रेन फॉग का संकेत हो सकती हैं। ब्रेन फॉग वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और एकाग्र रखने की क्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है, जो लंबे समय तक बनी रह सकती है। जैसे कि अब बारिश का मौसम आना चालू हो गया है, धीरे-धीरे बारिश आ रही है, तो बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है कि जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, कफ कोल्ड हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बच्चों को। बहुत बार क्या रहता है कि जो ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इसके सिक्वेंली फॉर्म में कभी-कभी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। इसको बहुत बार ब्रेन में डीमायलिनेशन हो जाता है, बहुत बार ब्रेन में मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस के सिम्पटम्स आने लगते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्पटम्स आ सकते हैं, जैसे कि दिमाग में, ब्रेन में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है बच्चों को, लगातार कंटिन्यूअस फीवर आ सकता है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, बहुत बार उल्टियाँ, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। इसमें कभी-कभी क्या रहता है कि ब्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा डैमेज होने लगता है, इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की याददाश्त में भी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो अगर सही ढंग से जो बीमारियाँ हैं उसको प्रॉपर केयर किया जाए, सही समय पे अगर मेडिकल ओपिनियन लिया जाए, तो आने होने वाले सिक्वेंसेस को रोके जा सकता है। लेकिन ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ब्रेन फॉग होता क्यों है और कैसे इतना टेंशन भरा बन जाता है। दरअसल कई मेडिकल रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि लंबे समय तक बने रहने वाले मानसिक थकान, कंफ्यूजन और उलझन की समस्या ही ब्रेन फॉग है। अक्सर यह तनाव, ठीक से नींद न लेने और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याओं के कारण होता है। कई मामलों में विटामिन की कमी या हार्मोन्स में बदलाव जैसे अंदरूनी समस्याओं के कारण भी ब्रेन फॉग की दिक्कत हो सकती है। ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं थायराइड, एनीमिया, विटामिन B12 की कमी, डिप्रेशन में भी देखी जाती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसी समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से कारण की जांच कराना जरूरी है। ब्रेन फॉग की कैसे करें पहचान? छोटी छोटी बातें भूल जाना, बातचीत के दौरान सही शब्द याद न आना, काम करते समय बार बार ध्यान भटकना, निर्णय लेने में कठिनाई होना, बातचीत के दौरान बात समझने में वक्त लगना। मगर कई रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा करती हैं कि आपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करके आप इस बीमारी से दूर भी रह सकते हैं। ब्रेन फॉग से कैसे खुद को बचाएं? 7 से 8 घंटे की भरपूर लोगों को लेनी चाहिए नींद। हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन खाएं। शरीर में पानी की कमी से ब्रेन फॉग बढ़ता है। रोज 30 मिनट व्यायाम और वॉक करना जरूरी। मोबाइल और लैपटॉप से बीच बीच में ब्रेक लें। रोज मेडिटेशन, प्राणायाम का अभ्यास करें। यही वो चीज है जिससे आप भूलने वाली बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। आज के समय ये युवाओं में ब्रेन फॉग की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह कोई अलग बीमारी नहीं बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ध्यान लगाने, चीजें याद रखने, स्पष्ट रूप से सोचने और सही निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह बदलती है जीवन शैली। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक भूलने की आदत, एकाग्रता में कमी है, मानसिक थकान है या निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जीवन शैली में सुधार और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने में से समस्या में काफी हद तक राहत मिल सकती है और आपकी भूलने वाली बीमारी भी खत्म हो सकती है।